ये है कक्षा 9वीं की गणित है, अध्याय 12 है और इस पाठ का नाम क्या है? सांख्यिकी। तो इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके नोट्स देख लें। जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें मिल जाएँगी, तो प्रश्नों को करना आसान रहेगा। संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांख्यिकी। जैसे छात्रों के अंक इकट्ठा करना, आयु देखना, ऊंचाई देखना, जनसंख्या ये इकट्ठा करना, ये सब सांख्यिकी कहला गया। अब इसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे डेटा है माने संख्यात्मक जानकारी, आंकड़े कहला गए। अवलोकन है तो डाटा का प्रत्येक मान है। आवृत्ति है तो किसी मान के आने की संख्या कितनी बार आता है। वर्ग है तो मानों का समूह कहलाया। वर्ग चिन्ह है तो वर्ग का मध्यमान कहला गया। अब यहाँ डेटा के जो प्रकार हैं दो तरह के, एक होता है कच्चा डेटा, बिना व्यवस्थित किया हुआ डेटा कच्चा डेटा कहलाता है। अब यदि डेटा को वर्गों में व्यवस्थित कर देते हैं तो वो कहलाता है वर्गीकृत डेटा। अब यहाँ पर है आवृत्ति सारणी। तो डेटा को व्यवस्थित रूप से दिखाने के लिए एक तालिका बनाई जाती है। जैसे 0 से 10 के बीच की आवृत्ति कितनी है? 5 है। तो इस तरह से ये आवृत्ति सारणी कहलाती है, बारंबारता सारणी कहलाती है। अब वर्ग चिन्ह की बात करते हैं। तो वर्ग चिन्ह का मतलब निम्न सीमा धन उच्च सीमा और उसका बटे 2 कर दें, आधा कर दें। जैसे 10-20 का वर्ग चिन्ह है तो 10 + 20 बटे 2 करेंगे तो 30 आएगा। 30 का आधा कितना हो गया? 15। यहाँ माध्य की बात करते हैं, वैसे तो नहीं है माध्य, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो माध्य बराबर सभी मानों का योग कुल मानों की संख्या, तो इसको लिखते हैं x बार, सिग्मा x बटे क्या हो गया? n। फिर है ये समूहित डेटा, है ना। वर्गीकृत डेटा के लिए माध्य का सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। अब ग्राफ को हम ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण करते हैं किसी भी डेटा को, तो दंड आरेख से करते हैं, आयत चित्र से करते हैं और आवृत्ति बहुभुज से करते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रश्नों को देखते हैं, जो विकल्प वाले प्रश्न हैं। सांख्यिकी में डेटा का अर्थ क्या है? संख्यात्मक जानकारी या आंकड़े भी कह सकते हो। किसी मान के आने की संख्या क्या कहलाती है? तो ये आवृत्ति। फिर है वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या है? निम्न धन उच्च बटे 2। फिर माध्य का सूत्र है समूहित डेटा में, वर्गीकृत डेटा में, तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बिना व्यवस्थित डेटा क्या कहलाता है? ये कच्चा डाटा। कच्चा डाटा। डेटा के वर्गों में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? वर्गीकरण। ये क्या कहलाया? वर्गीकरण। 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 10-20 को जोड़ के आधा करना है। 30 का आधा कितना हो गया? 15। बार ग्राफ का उपयोग होता है डेटा के प्रस्तुतिकरण में, इसको दंड आलेख बोलते हैं। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है? कुल आवृत्ति। हाँ, इसका मतलब कुल आवृत्ति है। फिर औसत को गणित में क्या कहते हैं? तो क्या कहलाता है? माध्य। अब यहाँ पर खाली स्थान में भी उसी तरह के प्रश्न है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सत्य सत्य देख लेते हैं। सांख्यिकी में डेटा का विश्लेषण किया जाता है, सत्य। आवृत्ति का अर्थ औसत होता है, असत्य है। वर्ग चिन्ह का मतलब निम्न प्लस उच्च बटे 2 होता है, सत्य है। कच्चा डेटा व्यवस्थित होता है, असत्य है। माध्य को औसत कहते हैं, सत्य है। सिग्मा एफ आई कुल आवृत्ति को दर्शाता है, सत्य है। बार ग्राफ डेटा का चित्रात्मक रूप है, सत्य है। माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई उल्टा उल्टा लिख दिया, असत्य है ना। वर्गिक तक डेटा वर्गों में व्यवस्थित होता है, सत्य है। सांख्यिकी का उपयोग सर्वेक्षण में होता है, सत्य है। इस तरह से एक अंक वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। सांख्यिकी में क्या है या सांख्यिकी क्या है? डेटा का संग्रह करना, विश्लेषण करना, प्रस्तुतिकरण करना, दर्शाना, ये सब लिख सकते हैं। डेटा क्या है? संख्यात्मक जानकारी। आवृत्ति क्या है? किसी मान के आने की संख्या। वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग का मध्यमान। हाँ, वर्ग का मध्यमान। माध्य का मतलब क्या है? औसत। कच्चा डेटा, बिना व्यवस्थित डेटा। वर्गीकृत डेटा, वर्गों में व्यवस्थित डेटा। सिग्मा एफ आई क्या दर्शाता है? कुल आवृत्ति को दर्शाता है। बार ग्राफ किसके लिए उपयोग होता है? डेटा के चित्रात्मक प्रदर्शन के लिए। सांख्यिकी का एक उपयोग बताना है, परीक्षा के औसत। हाँ, कुछ भी ऐसे आप बता सकते हैं। अब एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं।
अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। 12.1 का प्रश्न है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाकर सर्वेक्षण कर आंकड़े प्रस्तुत किए। तो ये हमारे पास आंकड़े हैं, इसको हमको आलेखी निरूपण देना है और कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब है ये पता करना है और यहाँ पर दो कारणों का पता लगाना है। तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसा उत्तर है। ये है, मैं यहाँ पर ये दंडालेख बनाया हूँ, आप सीधा भी बना सकते हैं, ये जैसे बना है कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे बना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये क्या लिखा है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, फिर है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था, अन्य कारण। इस हिसाब से महिला की ये मृत्यु दर दी है। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ से शुरू में पहला क्या लिखा था, जनन स्वास्थ्य, और ये 31.8 था। तो इस तरह से हम 5-5 के अंतर में हम ले लेंगे 10, ऐसे करके 35 के आसपास, उससे थोड़ा ज़्यादा बनाना है। और मैं ग्राफ को बता रहा हूँ, आप इसमें खड़े ग्राफ भी बना सकते हैं और ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं, उतनी बात है। फिर यहाँ पर ये मन तंत्रिका मनोविकारी अवस्था है तो 25.4 है, तो 25 से आगे थोड़ा ला के डब्बा छोड़ देना है। फिर ये छाती वाला है, फिर हृदय वाहिका है, श्वसन है, फिर ये जो मान दिया है इस तरह से आपको बनाना है। तो ये आरेख का निरूपण हो गया। अब यहाँ पर ये पूछा है दूसरा प्रश्न, आप यदि इसमें देखेंगे तो प्रश्न है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्राफ, आप देखेंगे कि किसमें ग्राफ सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है 31.8 वाला ग्राफ ज़्यादा है, तो ये कैसा किसका है, ये जनन स्वास्थ्य का है। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे आप कि इसमें पूछा गया है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर में मुख्य भूमिका रही हो। तो यहाँ पर ये तंत्रिका मनोविकारी अवस्था एवं जो अन्य कारण हैं, तो इस तरह से है। अब हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों के प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम संख्या के आंकड़े दिए गए हैं ये। अब इन आंकड़ों को दंडालेख में निरूपित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये इसका मिनिमम मान कितना है, 910, और ये कहाँ तक गया है, 940 तक। तो हम इसको यहाँ ये 900 से चालू कर लिए हैं, 900, 910, 920, ऐसे ऐसे करके इसको 900 तक है। अब ये जब 900 से चालू है तो थोड़ा यहाँ जेड जैसे आपको बना देना है। फिर यहाँ पर ये है कि शुरू में क्या है ना, सूचित जाति तो कितना है, 940, इसी तरह 970 है। तो आप इसको देख देख के इसको उठाते जाएंगे। एक आपको डब्बा बनाना है, ये कहाँ तक जाएगा, 940 तक। दूसरा वाला बनाना है तो 970 तक, और जिस कारण का हो, अनुसूचित जाति का है तो वो लिख देना है, अनुसूचित जनजाति का तो वो लिख देना है। इस तरह से आपको दंडालेख का निर्माण करना है। तो कोई भी दंडालेख पूछे वही तरीका है। दूसरा ये है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई। अब प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों को निरूपित करना है। यहाँ पर ये वर्गीकरण दिया है और ये पत्तियों की संख्या दी है। तो इसका हमको क्या करना है, इन आंकड़ों का हमको आयत चित्र बनाना है। कोई अन्य उपयुक्त आलेख भी बना सकते हैं। और यहाँ पर 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, ये भी हमको पता करना है। तो ये तो यहीं से देख के पता कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब इसका चित्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 118 है, ये 126 है, लेकिन ये आंकड़ा 126 से ना होकर के 127 से चालू होता है। तो सब में हम 5-5 कम कर देंगे। जैसे 118 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, देख लेते हैं, 117.5, और ये 126.5, फिर ये 126.5 से चालू हो गया 135.5। इस तरह से हमको आंकड़ा बना लेना है। ये कब ऐसे करना है, ये सभी के साथ करना है जब यहाँ पर 126 हो, यहाँ पर 127 हो, एक का अंतर हो तो उसको एक को आधा कर देंगे। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ 5-5 घटा देना है, इस साइड घटाना है, इसमें बढ़ाना है। जैसे 118 है तो 117.5, और यहाँ बढ़ा देंगे तो 126.5। 127 है तो 5 घटाना है तो 126.5, और यहाँ पर 5 क्या करना है, बढ़ाना है। इस तरह से ये सारणी इधर की बनेगी। तो सबसे पहले तो आपको सारणी बनाना है। सारणी बनाने के बाद आयत चित्र में हमको देखना है अधिकतम कहाँ तक गया है, 12 तक। तो 1 से लेकर के हम 12-13 तक ये खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको 117 से 126 के बीच कितने हैं,
3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये 117 से 126 जो वर्गीकृत आंकड़े हैं इसको 3 तक उठाना है। इसी में जोड़ के 126 से लेकर यहाँ तक कितने हैं 5 हैं। इस तरह से ये जो चित्र बनेगा ये क्या कहलाएगा, आयत चित्र कहला जाएगा और इस तरह से हमको चित्र बनाना है। तो इस तरह से कोई भी आयत चित्र हो आपको तरीका देखना है और बना लेना है। फिर यहाँ पर है नीचे की 2 सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन किया गया है। तो यहाँ पर ये है 0 से 10 3 है इसमें और इसमें कितने हैं 5 हैं, 10 से 20 9 हैं, इसमें 19 हैं, इसमें 17 है, 20 से 30 है, इसमें 15 हैं, इसमें 30 से 40 12, इसमें 10 हैं, 1 है। अब इसके लिए हमको बहुभुज बनाना है। तो बहुभुज बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि ये जो बारंबारता है कम से कम कितनी है दोनों मिला के। तो चालू कहाँ से हो रही 1 से और जहाँ कहाँ तक रही है 19 तक। तो चाहो तो 2-2 का अंतर ले लेंगे तो सरल रहेगा, 2 4 6 8 10 इस तरह से हम 20 तक ये लाइन खींच लेंगे स्केल से। अब यहाँ पर ये 0 से हम चालू करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम इसका बनाएंगे। तो पहला वाला कहाँ है 3, 0 से 10 के बीच का कितना है 3। तो ये 0 से 10 का है, इसके बीचों बीच हमको ले जाना है, ये बीच का 3 लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेना है 10 से 20 का कितना है 9। तो 10 और 20 का पहले बीच ही ढूंढेंगे और इसको कहाँ तक उठा लेंगे 9 तक ऐसे, है ना। 20 से 30 तक का हम देख लेंगे जहाँ तक जाएगा ये, इसका बीच ये कितना हो गया 15 है कि 17 है, ये 17 है ना। 20 से 30 तक कितना है 17। फिर है 12, इसके बीच में कितना हो गया 12। फिर ये कितना हो जाएगा 9 और इस तरह से हमको ये करना है। इतना करने के बाद इनको एक तरफ से ये आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जिग जैग कर देंगे ऐसे, इसको ऐसे ही मिला देना है ये ये एक बहुभुज बन गया और ये किसके लिए हो गया सेक्शन ए के लिए, ये हमको बताना है, ठीक है। इसी तरह से हमको इसके बगल में सेक्शन बी का बनाना है। हो सकता है कि एक को हम मोटे से बना दें, एक को पतले से बना दें, है ना। ये कलर चेंज कर दें तो दोनों की ये बहुभुज बन जाएंगे। अब यहाँ इस प्रश्न को भी देखते हैं, थोड़ा अलग सा प्रश्न है। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो 1 से 2 के बीच में कितना है 5, 2 से 3 के बीच में है 3, फिर ये 3 से 5 है। तो यहाँ देख रहे होंगे 1-1 का अंतर है, यहाँ कितने का हो गया 2 का, इसमें भी कितने का अंतर है 2 का, इसमें कितना अंतर है 3 का, इसमें 5 का और इसमें कितना हो गया 2 का, अलग-अलग अंतर है। तब हम इसके आंकड़े कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। चौड़ाई माने इसको घटाना है, 2 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। ये तो बुक से उतारना है, दोनों लाइन उतार लिए। 2 से 3 को घटाएंगे, 3 से 2 को 1, 5 से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 10 में से 7 घटाएंगे 3 और 15 में से 10 घटाएंगे 5 और 17 में से 4 घटाएंगे कितना हो गया 2। ये उसकी चौड़ाई हो गई। अब आयत की हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5, 3 में 1 का गुणा करें 3 एक कम 3, 6 में 2 का करेंगे, अच्छा इसको भाग करना है तो कितना हो गया 3। फिर 12 में 2 का भाग करेंगे कितना हो गया 6, 9 में 3 का भाग करेंगे कितना हो गया 3, 10 में 5 का भाग करेंगे 2 और 4 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो गया 2। इस तरह से हमको आयत की लंबाई मिल जाएगी। अब जब ये मिल गई तब हमको आयत का चित्र बनाना है। तो आयत का चित्र कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर ये देखना है कि चौड़ाई कितनी रखनी है 1 और उसकी लंबाई कितनी रखनी है 5। तो यहाँ पर देखेंगे ये बना है, ये चौड़ाई है तो चौड़ाई कितना रखे 1 का अंतर, ठीक है। और ऊंचाई कितना रख लीजिए या लंबाई कितना हो गया 5। दूसरे वाले में ये भी देखना है कितना है 1 और कितना ऊंचाई तक रखना है 3। तो इसको भी एक ही अंतर, 2 के बाद कितना हो गया 3, यहाँ तक बढ़ाए और इसको कहाँ तक उठाए 3 तक। अब यहाँ अगला वाला देखना है, यहाँ देखना है कितना है, अब ये कितना हो गया 2, माने नीचे हमको 2 का अंतर लेना है। 3 के बाद ये सीधे किस में आएगा 5 में, 3 से क्या हो गया 5। वैसे इसको भी देख सकते हो
कितना लंबा बनाना है, 1 से 2 तक रहेगा, ये 2 से 3 तक रहेगा, 3 से कहाँ तक रहेगा ये? हाँ, 5, तो सीधे ये 3 के बाद कहाँ आ गया? 5 हाँ, में डंडा खींचोगे कहाँ तक जाएगा? 3 तक, ठीक है? यदि उसको नहीं भी बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर देखो 5 से कहाँ तक हमको जाना है? 7 7 तक। तो ये है 5, ये 6 को छोड़ दिए, कहाँ तक गए? हाँ, 7 तक, और इसकी ऊँचाई कितनी लेना है? 6, हाँ, उसके सामने बारंबार था। तो ये ऑप्शनल है, बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट बना सकते हैं। अब 7 में 10 है, तो हाँ, 7 से 10 तक जाएँगे। हाँ, तो ये 7 है, अब ये 10 गए और इसके बाद यहाँ पर ये 3 गए। इस तरह से ये बनाना है। फिर अगला वाला देखते हैं, तो हमको 10 से सीधे कहाँ तक जाना है? 15 15 तक, और कितना ऊँचा देना है? 10। 10 वो 2 ये 2 तक जाना है, इसको निकालना ही पड़ेगा ऊँचाई, है ना? तो ये 10 तक गए और यहाँ कहाँ तक गए? 2 2 तक गए। तो इस तरह 15 से जब ये चौड़ाई और ये निकाल लेंगे तो आपको पता रहेगा नीचे वाला हिस्सा है जो हम इधर खींचते हैं, और ये ऊपर वाला हिस्सा है हम कितना ऊपर तक ले जाना है। इसलिए ये बनाना है आपको, ज़रूरी है, इसको एक बार सीख के जाना पड़ेगा, तभी आपसे परीक्षा में अच्छे से बनेगा। तो इसी तरह से प्रश्न आएँगे, इन्हीं को तैयार कर लेना है।